चैप्टर पाइथन रिवीजन 2 सेकेंड कवर करेंगे। उसके पहले अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि सारे चैप्टर्स के अपडेट्स मिलते रहें, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो कि चाहते हैं आगे पढ़ना ईज़िली, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग को। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज ये 5 टॉपिक्स कवर करेंगे: स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, सॉर्टिंग। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते। कैरेक्टर को जो रहेगा, अरे ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है जैसा कि उसमें है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और ये स्ट्रिंग्स में हम लोग न्यूमेरिक भी, सिंबल भी, अल्फ़ाबेट भी, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आती है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होती है किसी भी स्ट्रिंग के हर एलिमेंट, हर लेटर, हर एक एलिमेंट का पोजीशन को बताता है, जैसे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। एग्जांपल जैसे इस एग्जांपल है स्ट्रिंग्स की फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6, इसका स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की। बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा बैक से स्टार्ट होती है और -1 से स्टार्ट होगी, -1 -2 -3 टिल -7 तक। ठीक है, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया और ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। तो ट्रैवर्सिंग क्या होती है? ट्रैवर्सिंग होती है एक मेथड जिससे कि हर स्ट्रिंग को एक एलिमेंट में, मतलब मीन्स की बारी बारी उसे डिस्प्ले करें। मीन्स कि ऐसे स्ट्रिंग्स है, अगर जैसे यहाँ प्रिंट डी, अगर बस यहाँ प्रिंट डी होता तो स्ट्रिंग्स को लाइन वाइज करता, पहले एस, फिर टी, फिर आर, फिर आई, फिर एन, जी, फिर एस। पर इसके आगे स्टार लगा है तो स्टार के साथ प्रिंट करेगा, जैसे कि ये स्ट्रिंग्स, फिर बाद में स्टार भी आगे लगा। अगर हम चाहते हैं कि लाइन वाइज हो, मीन्स कि एक ही लाइन में आए, ना कि ऐसे ब्रेक करके, तो अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, एंड यूज़ करेंगे। एंड जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, एंड यूज़ करते हैं ताकि हम सारे प्रिंट स्टेटमेंट को एक साथ प्रिंट कर सकें एक ही लाइन में। तो ये ऐसे लाइन से आ जाएगा स्ट्रिंग्स, स्टार आखिरी में आएगा क्योंकि हमने स्टार भी ऐड किया है बीच में। स्ट्रिंग्स का ऑपरेटर एक कॉन्केटेशन होता है, एक रेप्लिकेशन होता है। कॉन्केटिनेशन करता क्या है, वो दो स्ट्रिंग को लेता है, ठीक है, दो स्ट्रिंग को लेगा, फिर उसे ऐड करेगा। ऐड इन सेंस यानी कि मतलब ऐड कर देगा, 2 + 3 5 हो जाएगा ना। स्ट्रिंग्स में होता है वो बस स्ट्रिंग्स को ऐड करेगा, ना कि उनकी वैल्यूज़ को ऐड करेगा। इसमें जैसे इसमें है पावरफुल, तो पावर प्लस फुल गिव्स पावरफुल। और रेप्लिकेशन होता है स्टार क्या करेगा, उतने टाइम्स, मीन्स कि स्टार होता है इनटू, तो इनटू उतने टाइम्स वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे रहेगा 5 इंटू ही, तो ही 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें ये दिखा रहा है जैसे कि स्ट्रिंग ए इक्वल टू स्ट्रिंग ए होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये अगर डबल इक्वल है तो ये कंडीशन देगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देता है। ए बी सी ये भी दोनों सेम है तो ये भी ट्रू होगा। अब ये कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर, दोनों ए, तो क्या ये सिमिलर है कि डिफरेंस है? ये डिफरेंट रहेगा क्योंकि ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर हो गया और ये स्मॉल लेटर हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है लेटर केस डिफरेंट आ जाता है, मीन्स कि लेटर्स के जो केस हैं, कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, ये डिफरेंट हो गया, इसकी वजह से वो ट्रू कभी नहीं होगा, वो हमेशा फॉल्स रहेगा। और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू ये दिखाता है इज़ नॉट, जैसे ये है कि ए इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू ए बी सी, वैसे ही अगर एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो वो इज़ नॉट हो जाएगा, ए बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी सी, तो ये तो ट्रू है, इक्वल तो होएगा नहीं, क्योंकि ए जो है सेकंड वर्ड का सेकंड जो कैपिटल ए बी सी है उसमें कैपिटल है, तो ये हो गया लेटर केस हो गया, तो डिफरेंट रहेगा हमेशा। तो अब स्ट्रिंग स्लाइस क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रिंग रहेगी, स्ट्रिंग की जब हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं बारी बारी, और हम चाहते हैं कि उसमें से बस कुछ लेटर्स ही प्रिंट हो, तो हम उसकी स्लाइसिंग करते ताकि वो स्पेसिफिक लेटर को प्रिंट करें। जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे, शिवम, जैसे मेरा नाम हो गया शिवम हो गया, तो शिवम क्या करेगा, अब उसकी इंडेक्सिंग करेंगे। पहले इंडेक्सिंग से हो गया 0 1 2 3 4 5, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो जाएगी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसकी स्लाइसिंग करेंगे। जैसे लाइक यहाँ पे स्लाइसिंग कुछ इस तरह रहेगी, पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे, इसका इन्वर्टेड कॉमास में ज़रूरी है, अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं है हमेशा एरर शो करेगा, तो इन्वर्टेड कॉमास में बनना चाहिए हमेशा। प्रिंट करेंगे ए -6 से -1, ऐसे बहुत से हैं, जिस तो लास्ट में मैंने, तो जब इसको प्रिंट करेंगे जैसे बारी बारी दिखेंगे इसको, जैसे इसमें पहला है -5 से -2 तक, इसी में बीच में जो डॉट है दो, वो बताता है कि स्टेप इन द सेंस कह रहे हैं कि
पहले जो -5 वो स्टार्ट है और -2 जो है वो स्टॉप है, बीच में एक है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस ये रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो अगर बस एक ही नंबर लिखा रहेगा बिना किसी डॉट के, तो वो बस उसी वर्ड पे जो इंडेक्सिंग होगी उसी लेटर को प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे -5 से -2 है, तो यहाँ -5 में H है, फिर -2 पे A है। हाँ, ये दूसरी बात ये है कि अगर जैसे 2 है, क्या कहते हैं, 2 स्लाइसिंग कर रहे हैं, इनकी 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के बीच में स्लाइसिंग होती है, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है दूसरा वाला, उसको नहीं लेगा, उसके एक लास्ट वाला लेगा, सेकंड लास्ट। जैसे यहाँ -2 तक है तो -2 का ए नहीं लेगा, वो -3 को लेगा, इसलिए यहाँ पे HIV हो जाएगा, HIV ना कि ए नहीं लेगा, ए छोड़ देगा। 1 से 5 तक है, 1 से 5 तक HIVAM, तो M नहीं लेगा क्योंकि फिफ्थ है, फिफ्थ तो लेगा नहीं, 4 तक लेगा, ए हो जाएगा। फिर -5 से एंड तक, -5 से एंड तक, तो मैं HIVAM, -1 यहाँ पर लिखा नहीं है, जब एंड नहीं रहेगा तो एंड तक जाएगा। अगर यहीं पर हम लिख देते हैं 1, तो 1 से लेके पूरा M तक प्रिंट कर देता बिना किसी ब्रेक के। और यहाँ है तो फिर चौथा है -5 मतलब बस बिना किसी डॉट के, बिना किसी चीज़ के, तो बस -5 प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे H है तो H बस प्रिंट करेगा। फिर -6 से -1 या फिर 5 के पीछे, -6 से -1 लेंगे तो -6 पे 6 है, S है, और -1 पे M है, तो M तो प्रिंट करेगा, लास्ट वाला प्रिंट करता नहीं है। और फिफ्थ वाला जब प्रिंट करेंगे तो पीछे से प्रिंट करेगा। अब लास्ट जब रहता है, जो भी हमेशा लास्ट नंबर लास्ट को नहीं लेगा, लास्ट के एक सेकंड लास्ट को लेगा, तो जब लास्ट वाला करेंगे लास्ट वाला तो लेगा नहीं, तो ए तक लेगा वो, तो SHIV शिव तक रहेगा। अब स्ट्रिंग के बहुत से फंक्शंस हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम व्यू से भी, अब बाद में भी अगर कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है स्ट्रिंग डॉट लेंथ, नाम से समझ में आ जा रहा है कि लेंथ बताएगा स्ट्रिंग का। कैपिटलाइज करता है फर्स्ट लेटर का, हमेशा रिमेंबर करिएगा कि हमेशा फर्स्ट लेटर को करेगा, ना कि सारे लेटर्स को, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सारे लेटर्स को करा नहीं, सारे लेटर्स को कभी नहीं करेगा, हमेशा फर्स्ट लेटर को करेगा स्ट्रिंग के। फिर दूसरा है स्ट्रिंग डॉट इज़ एलनम। एलनम मतलब हो गया कि अल्फ़ाबेट भी हो न्यूमेरिक भी हो। तो ये अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें अल्फ़ाबेट भी है न्यूमेरिक भी है, अगर दोनों हैं तब तो कंडीशन ट्रू दिखाएगी, क्योंकि कंडीशन वाइज है। ये बस इसका रिटर्निंग हमेशा ट्रू या फॉल्स में रहेगा, और किसी में नहीं। कैपिटलाइज में रहेगा कि कैपिटलाइज करके देगा स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देगा, लेंथ को वो लेंथ बताएगा, लेकिन इज एलनम जो रहेगा वो ट्रू या फॉल्स बताएगा। अगर उसमें स्ट्रिंग में अगर अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक दोनों में तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स। और फिर चौथा है इज़ अगर अल्फ़ाबेट सिर्फ अगर उसमें न्यूमेरिक आ गया या फिर कोई अंडरस्कोर आ गया या कोई दूसरा चीज़ आ गया अल्फ़ाबेट को छोड़ के, तब वो फॉल्स शो कर देगा। इस डिजिट रहेगा तो डिजिट शो करेगा ट्रू, और नहीं रहेगा तो फॉल्स। अल्फ़ाबेट रहेगा तो फॉल्स शो करेगा, कुछ और रहेगा तो फॉल्स शो करेगा। अगर डिजिट रहेगा न्यूमेरिक रहेगी तब ट्रू शो करेगा। इज स्पेस मतलब हो गया कि अगर कोई स्ट्रिंग है और उनके बीच में स्पेस है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है जिसमें बस स्पेस होता है और कुछ नहीं होता, तो वो इसमें ट्रू शो करेगा। अगर एक भी स्पेस नहीं है तो वो उसे फॉल्स शो करेगा, फॉल्स रहेगा। स्ट्रिंग लाइन से लिख दी है, अगर उसके बीच में स्पेस होगा तब जितने भी स्पेस रहेंगे दिखाएगा ट्रू है। अगर एक भी स्पेस नहीं रहेगा तो फॉल्स शो कर देगा। इज़ लोअर इन द सेंस हो गया कि लोअर केस हो गया। लोअर केस होता है स्मॉल लेटर होता है। अगर स्ट्रिंग जो है लोअर केस कंटेन कर रहा है, अगर स्ट्रिंग में सिर्फ लोअर केस है तो ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स। और सारे लेटर, एक लेटर नहीं सारे लेटर रहेंगे तब। इज़ अपर इन द सेंस हो गया कि अगर अपर केस मीन्स कि कैपिटल लेटर है। अपर लेटर से कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अपर लेटर मतलब इज़ अपर मतलब हो गया कि कैपिटल लेटर, और इज़ लोअर मतलब हो गया स्मॉल लेटर। सिंपल, ज़्यादा नहीं सोचना उसके लिए। तो अगर अपर रहेगा कैपिटल लेटर रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स। एल स्टेप होता है, क्या करता है, हाँ एल स्टेप करता क्या है, CHR जैसे कोई कैरेक्टर है किसी स्ट्रिंग का, अगर वो CHR कोई कैरेक्टर ले लिए हैं स्ट्रिंग का, तो एल स्टेप क्या करेगा, उस कैरेक्टर को रिमूव करेगा। ये नहीं कि सारा रिमूव कर देगा, स्टार्टिंग में जो आ रहा हो क्या कहते हैं एल स्टेप जो रहेगा वो कैरेक्टर को मूव करेगा। जो भी कैरेक्टर रहेगा, कोई एक कैरेक्टर या फिर कोई वर्ड ही ले सकते हैं, ठीक है, कोई वर्ड हो गया किसी स्ट्रिंग में से, अगर स्टार्टिंग में वो एक बार आया, दूसरी बार में वो स्टार्टिंग में अगर आया है तो उसे वो हटा देगा, उसे वो डिलीट कर देगा, उसे वो रिमूव कर देगा। इसका बस यही काम है। और आर स्ट्रिप क्या होता है, आर स्ट्रिप जो होता है वो किसी चार्ज जो होता है रिमूव कर देता है, लेकिन एंड से करता है, एंड से रिमूव करेगा, ना कि स्टार्टिंग से। एल स्ट्रिप स्टार्टिंग से कर रहा था, लेफ़्ट से मतलब, और आर स्ट्रिप राइट से कर रहा है। एल मतलब लेफ़्ट हो गया, आर मतलब राइट हो गया, तो राइट साइड से करेगा। अब वो एल स्ट्रिप लेफ़्ट साइड से करेगा, ठीक है।
तो उसके बाद फिर आता है लोअर और अपर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट लोअर अपर, कन्फ्यूज़न कभी नहीं होना कि इज़ लोअर इज़ अपर। इज़ लोअर इज़ अपर हमेशा ट्रू फॉल्स शो करेगा। इज़ है मतलब कि कंडीशन डाल दिया है पहले ही, इज़ जैसे इक्वल्स टू था पहले वाले में तो कंडीशन डाल दिया था, वैसे इसमें इज़ डाल दिया है तो मतलब कंडीशन ट्रू और फॉल्स, उसके अलावा कुछ नहीं प्रिंट करने वाला है। वैसे ही अगर इज़ अगर नहीं है तो मतलब वो कुछ चेंज करेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डॉट लोअर है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में सारा, अपर केस मतलब सारे स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। नंबर रहेंगे नंबर को ऐसे छोड़ देगा, पर अगर अल्फ़ाबेट रहेंगे तो सारे को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, अब आपके क्लियरेंस के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जैसे जो कि एक लाइन रहेगी जिसमें कि अपर केस लोअर केस और अल्फ़ाबेट और डिजिट को काउंट करेगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो रहेगा सारे लेटर्स जो रहेंगे किसी लाइन में उन सब का अपर केस स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, लोअर केस स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट टोटल मतलब क्या कहते हैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, लोअर केस और अपर केस दोनों को काउंट करके अल्फ़ाबेट बताएगा और डिजिट बताएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा ना, जैसे यहाँ पे है हाय 1 2 3 कैन यू हियर मी, तो इसमें अपर केस कितने हैं, एक है बस, कैन का सी, लोअर केस सारे हैं बस सी को छोड़ के, तो 14 हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट टोटल 15 होंगे क्योंकि अपर केस लोअर केस में लगे 15 अल्फ़ाबेट यही है, डिजिट 3 ही है 1 2 3 पर। इसकी कोडिंग कैसे होगी, इसकी कोडिंग कुछ इस तरह है, पहले एक लाइन लेंगे इसका इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है, फिर एक बनाएंगे वेरिएबल लोअर काउंट इक्वल्स टू अपर काउंट इक्वल्स टू 0, डिजिट काउंट इक्वल्स टू अपर काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फॉर एन लाइन जब लेंगे तो लाइन जो रहेगी उसको बारी बारी में प्रिंट करेगा। फॉर क्या करता है, फॉर लूपिंग करती है, एक एक स्ट्रिंग अगर जैसे उसमें ब्रेक रहेगा, ठीक है, तो बारी बारी उसको प्रिंट करेगा, बारी बारी लेटर बाई लेटर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर तो कंडीशन है उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो अगर इफ़ ए डॉट इज़ लोअर, अगर ए मीन्स की बारी बाय इफ़ ए यहाँ पे हो जाएगा HII, अगर इफ़ ए डॉट इज़ लोअर यहाँ पे एच है 1 कर देगा, लोअर काउंट इक्वल्स प्लस इक्वल्स टू 1, लोअर काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 होता है लोअर काउंट इक्वल्स टू लोअर काउंट प्लस 1, यहाँ लोअर काउंट तो अभी 0 है तो लोअर काउंट 0 प्लस 1 लोअर काउंट इक्वल्स टू 1, तो लोअर काउंट की वैल्यू 1 हो गई अभी। फिर उसके बाद फिर बारी बारी नीचे आता रहेगा, फिर इज़ अपर में आएगा, अपर में कौन रहेगा, चलता रहेगा स्किप करता रहेगा क्योंकि उसे अपर मिलेगा नहीं। जब सी पे आएगा तो वो बस एक बार काउंट करेगा, अपर काउंट इक्वल्स टू अपर काउंट प्लस 1, अपर काउंट की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1 अपर काउंट इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर ए डिजिट वो 1 को करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, लगातार करेगा तो 3 बार हो जाएगा। और ए इज़ अल्फ़ाबेट टोटल ऊपर से लेके नीचे तक सारा कर देगा, तो ऐड करके सारा शो करेगा 15। तो फिर उसको सारे को प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट नंबर ऑफ अपर केस लेटर, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, नंबर ऑफ डिजिट्स। फिर आते हैं लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो लिस्ट जो होता है वो उसमें से स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, उसका कोई और अगर किसी और ब्रैकेट में लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एरर शो कर देगा। या फिर अगर नॉर्मल ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो ट्रिपल्स हो जाएंगे तुरंत। तो लिस्ट जो होता है म्यूटेबल, उसको चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स क्या थे, म्यूटेबल, उसको चेंज नहीं कर सकते थे, पर स्ट्रिंग्स लिस्ट चेंज कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए जैसे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं हैं, किसी कंडीशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं पर उसे लिस्ट भी बनाना है, तो हम लोग लिस्ट सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्ट्रिंग टपल्स जो भी होंगे उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में लेंथ, जैसे यहाँ पे उसमें था कि डॉट लेंथ निकाल सकते थे, वैसे इसमें भी लेंथ काउंट कर सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों का तरीका दोनों में सेम है, मतलब कह सकते हैं कि सेम है पूरा। जैसे यहाँ पे वहाँ पे स्ट्रिंग शिवम ये सब था तो उसकी स्लाइसिंग कर रहे थे 0 1 2 3 4 5, वैसे इसमें भी रहेगा 0 1 2 3 4 5, तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। ऑपरेटर्स भी दोनों सेम है, उसमें था कि पावर प्लस फुल गिव्स पावरफुल, वैसे इसमें रहेगा कॉन्करेटेशन में कि कोई एक लिस्ट है 1 2 3, दूसरा लिस्ट है 4 5, उसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 शो करेगा, ठीक है। और रेप्लिकेशन में भी सेम है, 1 2 3 की लिस्ट है, ठीक है, उसमें 1 2 3 करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये नहीं है कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 3 जा 9, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस 3 टाइम्स करेगा, नंबर्स को नहीं, लिस्ट को। बहुत डिफरेंस होता है, वैल्यूज़ को नहीं कर रहा है वो बस पूरे लिस्ट को 3 टाइम्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड, हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रिंग में भी था, मैंने उसमें पॉइंट बताया नहीं, एक्सेस कर सकते नहीं, बताया था वैसे भूल गया, हाँ।
इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसमें था कि बस हमने 5 लिखा था तो बस 5 वाले जहाँ पे इंडेक्सिंग 5 की थी बस उसी वाले एलिमेंट को प्रिंट किया था। वैसे इसमें भी रहेगी इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेंगे अगर, तो लिस्ट इवल इनपुट इंटू हेयर प्रिंट लिस्ट। तो जो भी रहेगा इवल यूज़ करते हैं। इवल अगर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं दोनों साथ में तब ये लिस्ट और इवल साथ में यूज़ करते हैं ताकि वो लिस्ट शो करे। तो एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह शो करेगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे क्या कहते हैं इवल यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं इवल कह रहे हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो टपल्स प्रिंट कर देगा तुरंत, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्रिंट किए तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही प्रिंट करेगा। अगर क्या कहते हैं यही अगर काम थोड़ा सा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर यही काम स्ट्रिंग में करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के तो क्या प्रिंट करता, बोलता कि एरर है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग में लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इसमें देखा जाए तो जब इवल लगा दी है लिस्ट के तौर पे तब वो एरर शो नहीं कर रहा है, वो लिस्ट को एज ए लिस्ट ही ले रहा है, ना कोई उसमें कुछ कर रहा है। अब डिफरेंस क्या है लिस्ट और स्ट्रिंग में? स्टोरेज और म्यूटेबिलिटी का। म्यूटेबिलिटी मीन्स ये हो गया, लिस्ट जो होती है वो स्पेस ज़्यादा लेती है। इन द सेंस ये बात है कि लिस्ट का मेमोरी दोनों का सेम रहेगा, उनकी एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते हैं लिस्ट और स्ट्रिंग का मेमोरी, पर हाँ किसी किसी टाइम पे आके डिफरेंस हो जाता है क्योंकि किसी किसी ऑब्जेक्ट को लेकर लिस्ट जो होता है वो स्पेस ज़्यादा ले लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस मेमोरी में स्टोरेज में आ जाता है। म्यूटेबिलिटी मतलब ये हो गया कि स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, म्यूटेबल को लिस्ट को चेंज कर सकते, वो म्यूटेबल होते हैं। जॉइनिंग लिस्ट ज्वाइन करना वही क्या कहते हैं जॉइनिंग लिस्ट मीन्स वही कॉन्केटेशन, ऐड करता है लिस्ट को, दो लिस्ट को ऐड करेगा तो उसे कहेंगे कॉन्केटेशन या फिर जॉइनिंग लिस्ट। ऑपरेटर्स ट्रैवर्सिंग लिस्ट दोनों वैसे सेम ही है, वैसे जैसे उसमें ट्रैवर्सिंग कर रहे थे लिस्ट की बारी बारी फॉर लूप यूज़ करके, वैसे ही इसमें भी ऑपरेटर्स जैसे उसमें तो कॉन्केटेशन एप्लीकेशन वैसे इसमें भी रहेंगे। स्लाइसिंग देखते हैं, स्लाइसिंग दोनों में सेम है पर थोड़ा अच्छे से बताने के लिए मैंने आपको बताया है इसमें। जैसे ये है, ये चीज़ जॉइनिंग लिस्ट का हो गया, ऐसे हो जाएगा। स्लाइसिंग कुछ इस तरह है कि L1 एक लिस्ट है 15, 45, 6, 10, 14, 12, 44, 26, ठीक है। तो जैसे स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, तो 1 से 4 तक करेंगे जब तो 1 लेगा, 1 पे क्या है 0 से 1 लेते हैं हमेशा, 0 से स्टार्टिंग हमेशा रिमाइंड करिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हमेशा स्टार्टिंग 0 से होगी, क्योंकि वो 1 से करेंगे तो पूरी काउंटिंग डिफरेंस हो जाएगी, प्रिंट दूसरा आएगा, हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। इसमें 1 से स्टार्टिंग है, 1 मीन्स 45, तो 1, 45, 2, 6, 3, 10, 4, 14, 14 लेगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट कभी भी नहीं लेगा, लास्ट सेकंड लेगा, ठीक है। तो 4 से 45, 6, 10, फिर 2 से -2, 1, 0, 1, 2, 2 पे 6 से -2 क्या होगा 44 होगा, -1 से लेकर -2 बैक से लेंगे, ठीक है। तो -1, -2 लेगा नहीं, 44 12 तक ही प्रिंट करेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6, 10, 14, 12, ठीक है। अब -2 से -2 करेंगे, ठीक है। -2 से -2 करेंगे मतलब कि हम अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि -2 पहले ले लिए, अगर 2 से -2 करते तब कुछ ठीक रहता, -2 से 2 ले रहे हैं तो हम क्या कहते हैं अपोजिट जा रहे हैं। पहले था कि 1 से 4 जा रहे थे तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे, अब ऐसे कर देंगे तो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, जो कि नहीं कर सकते हैं, इसमें एरर शो करेगा, ये रॉन्ग है, पूरा का पूरा रॉन्ग है, ठीक है। अब ये है -2 से -1, -2 44, ये देखिए लेफ़्ट से राइट ही जा रहे हैं, -2 से -1 लेंगे तो -2 से -1 हो जाएगा 44, 26 लास्ट पर लेंगे बस 44 प्रिंट करेगा। लिस्ट मॉडिफिकेशन क्या होती है? लिस्ट मॉडिफिकेशन होता है उसकी वैल्यू चेंज कर देना लिस्ट की। जैसे इसमें एक लिस्ट है 15, 45, 6, 10, 14, 12, 44, 26, ठीक है। अब L1 0 से 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, 4 लेगा नहीं 3 तक लेगा, तो 15, 45, 6, 10, 14, ठीक है। 15, 45, 6, 10। अब इसकी अगर हमें तुरंत वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, इसकी अगर वैल्यू चेंज करनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं 0 से 4, उतना लेंगे डिस्टेंस 0 से 4 तक, और अंदर की वैल्यू चेंज करनी होगी तो बाहर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। अगर जैसे इसमें था कि 0, 1, 2, 3 है, चार वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज़ हैं,
4 वैल्यूज़ हैं तो हमें इक्वल टू 4 वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। अगर 3 वैल्यूज़ देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि वो 4 को हटा के वहाँ 3 पुट कर देगा। पर अगर 5 देंगे तो 5 को नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको स्पेस नहीं देगा, उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लानी पड़ेगी, जो कि वो नहीं लाएगा। वो स्पेस कम करेगा पर ज़्यादा लाएगा नहीं, ठीक है। जैसे ये था तो किए, अगर वहीं पर अगर जैसे वहाँ 1 2 3 4 लिखे थे तो 1 2 3 4 किया वहाँ पे। अगर वहाँ सिर्फ 3 4 लिखते हैं तो वो 3 4 प्रिंट करता है। वो कम कर सकता है पर बढ़ाएगा नहीं, यही बात है इसमें। अब लिस्ट के फंक्शंस, इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स आइटम, कि कोई लिस्ट है जैसे, अब उस किसी एक आइटम का हमें इंडेक्स पता करना है कि किस इंडेक्स पे है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो आइटम लिख देंगे वहाँ पे। आइटम की जगह जो भी एलिमेंट होगा लिस्ट का उसे लिख देंगे, वो तुरंत हमें उसका इंडेक्स शो कर देगा। अपेंड करता है किसी भी जैसे लिस्ट हो गया, लिख दिए लिस्ट, हमें एक और एलिमेंट ऐड करना है। अब हम नहीं चाहते हैं कि पूरा जाना पड़े करना पड़े, तो इसलिए अपेंड यूज़ करते हैं। अपेंड में क्या करना पड़ेगा, बस आइटम की जगह वो एलिमेंट को जो ऐड करना है वो ऐड कर देगा। हाँ, दूसरी बात ये कि एलिमेंट को कहीं भी ऐड नहीं करेगा, वो हमेशा लास्ट में ऐड करेगा, ठीक है। लास्ट में हमेशा ऐड करेगा। अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करता है, ना कि कहीं आगे पीछे, हमेशा लास्ट में ऐड करेगा। लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट डॉट एक्सटेंड उसकी तरह ले सकते हैं, कॉन्केटेशन की तरह। मीन्स कि ये भी ज्वाइन करता है लिस्ट को। ये लिस्ट को ज्वाइन, एक्सटेंड करना मतलब ज्वाइन करना हो गया, लिस्ट को एक दूसरी लिस्ट को ऐड कर देगा। फिर क्या है, लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन कॉमा आइटम, ये इंसर्ट करता है। जैसे उसमें था कि अपेंड आइटम को ऐड कर रहा है पर लास्ट में ऐड करो। अब हम चाह रहे हैं कि लास्ट में ऐड करके वो तीसरे चौथे पोजीशन पे ऐड करे, तो पोजीशन की जगह पोजीशन मीन्स की इंडेक्स लिख देंगे, किस इंडेक्स पे चाहिए, और आइटम जो कि हमें एलिमेंट ऐड करना है। लिस्ट डॉट पॉप पोजीशन, लिस्ट डॉट पॉप पोजीशन में इसमें होता है कि कोई एक एलिमेंट हमें ऐड हटाना है, जो कि किसी पोजीशन पे, हमें बस पोजीशन पता है, एलिमेंट नहीं पता है। तो उस पोजीशन पे जब हटाएंगे तो वो उस पोजीशन को जब लिखेंगे तो उस पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसे वो रिमूव कर देगा। और अगर अगर कोई क्या कहते हैं, पोजीशन नहीं दे रहे हैं कोई, बस कि इसमें ब्लैंक भी कर सकते हैं बिना किसी आर्गुमेंट को कुछ लिखे, तो कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव आइटम, अब हमें पोजीशन था उसमें, चलो पोजीशन लिख दिए। अब हमें बस आइटम पता है, पोजीशन नहीं पता है, बस आइटम लिखना है। तो लिस्ट डॉट रिमूव आइटम की जगह एलिमेंट, वो एलिमेंट का नाम लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, लिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर मीन्स हो गया कि पूरे लिस्ट को वो फ्री कर देगा, मीन्स कि पूरे सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, लिस्ट पूरी एम्प्टी हो जाएगी। उसका रिजल्ट ये आएगा, लिस्ट पूरी एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। फिर है लिस्ट डॉट काउंट आइटम। अब जैसे कोई लिस्ट बनाए हैं 1 2 2 3 5 4 5 5 6, अब हम चाह रहे हैं कि हम हर एक एलिमेंट को काउंट करें कितने टाइम्स वो आया है पूरे लिस्ट में। तो लिस्ट डॉट काउंट, किसी एक एलिमेंट को ले लेंगे जिसे काउंट करना है, बस एंटर आ जाएगा कितने टाइम्स वो लिस्ट में है, प्रेजेंट है। लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट करना मीन्स क्या हो गया कि वो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा सॉर्ट करेगा। अगर जैसे 4 3 2 5 6 ऐसे लिख देंगे तो वो 1 2 3 बारी बारी लेगा, मीन्स कि छोटे से बड़ा जाएगा, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ाबेट रहेगा तो ABCD लेगा, बस इफ़ यू वांट टू। और अगर चाहते हैं कि उसका अपोजिट हो, जैसे 1 2 3 4 कर हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमें 4 3 2 1 ही चाहिए, तो इसके लिए दूसरी कंडीशन लगाएंगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स टू, रिवर्स कर देगा, रिवर्स। ओ एक और छूट गया, अच्छा हाँ ठीक है। तो रिवर्स कर देगा, रिवर्स इन द सेंस ये हो गया, जैसे इसके ऊपर वाला एक फंक्शन है छूट गया अभी, लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करेगा, सारे आइटम जो होंगे एलिमेंट के, लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स होंगे, और हम चाह रहे हैं कि वो रिवर्स हो जाए, मीन्स कि कोई भी हो, जैसे AIOU हो, वॉवेल्स हो, और हम चाहते हैं उसको अपोजिट कर दे तुरंत, तो वो तुरंत उसको अपोजिट कर देगा, तुरंत उसको स्टार्टिंग उसकी, जैसे यहाँ पे 5 4 3 2 1 है, या 5 7 6 5 है, हम चाह रहे हैं उसको उल्टा करना, तो 5 6, ये कुछ सॉर्ट नहीं करेगा, ये बस ये रिवर्स कर देगा। पर अगर हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग हो, वो भी रिवर्स हो, तो पहले हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स कॉस्ट टू, तो पहले तो वो रिवर्स करेगा, रिवर्स कॉस्ट टू क्या करेगा, पहले उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। रिवर्स करने के बाद फिर उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो पहले रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद उसको सॉर्ट कर दिया, बस सिंपल। टपल्स ब्रैकेट्स में होते हैं, इन ब्रैकेट्स में होते हैं, ठीक है। और टपल्स इमिटेबल, चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी, लाइक स्ट्रिंग्स। ध्यान रखना, लिस्ट और डिक्शनरीज म्यूटेबल होते हैं,
और सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये सब होते हुए हैं, ये सब क्या कहते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात चलो, टपल। टपल क्या, उसको बनाए कैसे, जैसे लिस्ट था तो लिस्ट लिख दिए। टपल के लिए टपल लिखेंगे, TUPL, इसे रेड जे में वो टपल लिख देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कॉमा, कॉमा लिख देंगे, कॉमा से भी हो जाएगा। मीन्स कि इसका एग्जांपल लेंगे, कोई लिस्ट बनानी है, कोई टपल बनाना है तो 5 कॉमा बस, ये टपल तैयार बिना किसी ब्रैकेट के। जैसे A=5 कॉमा प्रिंट टाइप ब्रैकेट में 5 कॉमा या A, तो प्रिंट करेगा टपल, एज अ टपल उसको प्रिंट करेगा कि हाँ इसका टाइप जो होगा वो टपल है, ना कोई दूसरा कुछ। ठीक है। सिमिलैरिटी टपल लिस्ट में लेंथ निकाल सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, ऑपरेटर्स, कॉन्केटेनेशन एप्लीकेशन, इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, दोनों में जैसे था स्ट्रिंग में भी था। डिफरेंस बिटवीन टपल लिस्ट में क्या है, लिस्ट म्यूटेबल होता है और ये नहीं होता है। दूसरी बात, ट्रैवर्सिंग इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, जॉइनिंग उसमें भी कर सकते हैं, जॉइनिंग कर सकते हैं दोनों लोग की कॉन्केटेनेशन एप्लीकेशन के थ्रू से। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें ये था कि टपल TPL एक टपल है, टपल +3 करेंगे, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग होगा, ये गलत है, ये लेगा ही नहीं, ये बोलेगा गड़बड़ है। टपल कभी भी इसको एरर शो कर देगा। उसके लिए हमें अगर बस एक एलिमेंट ले रहे हैं तो हमेशा लास्ट में कॉमा लगाएंगे, तभी वो उसको एज अ टपल लेगा, नहीं तो टपल नहीं लेगा। रेप्लिकेशन के लिए TPL×3 टाइम्स प्रिंट कर देगा बस। स्लाइसिंग, हाँ स्लाइसिंग एक और होती है, जैसे अभी हम देखें कि स्टार्ट से स्टॉप हो गया, किसी एक नंबर लिए 1 से 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक ही था। अब हम चाहते हैं कि उसमें ब्रेक है, मतलब कि स्किप करके, जैसे 1 से लेकर 10 तक अगर हम चाह रहे हैं कि बस 2 का टेबल उसमें प्रिंट करो, तो हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे, मीन्स कि 2 नंबर से इंडेक्सिंग उसकी होगी 1, इंडेक्सिंग उसकी 1 होगी, तो 1 से स्टार्ट करके 9 तक जाएंगे और उसके बीच में गैप ला देंगे, गैप 1 का 2 का ला देंगे, ताकि 2 स्किप करेगा, तो 2 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5, फिर 6 करेगा, फिर 8 करेगा, फिर 10 करेगा। ठीक है, और ये देखिए ये सब एग्जांपल है, अभी इसका बताएंगे कैसे होगी स्लाइसिंग। जैसे 3 से -1, 0 से 4, 3 से 7, अब 0 से 6, अब इसके स्टेप होंगे 2, जैसे ये है 2 से 7, फिर 3 उसका गैप हो जाएगा। एक लिस्ट है 15, 45, 6, 10, 14, 12, 44, 26, इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग करेंगे इसकी। तो पहला है 3 से -1, 3 से -1, तो पहला 3 क्या है, 0, 1, 2, 3, 3 से -1 कर देगा, -1 उधर से 44 लेगा, ठीक है, 0 से 4, इस PG समझ में आ जाएगा तुरंत। 3 से 7, 0, 1, 2, 3, 10, 10 से लेकर 7 तक प्रिंट करेगा। अब आया 0, 6, 0 से पहले 6 तक क्या है देख लो, 15, 45, 6, 10, 14, 12, ठीक है, 2 का गैप लगाएंगे, 0 पे 15 है, 15 करेगा, फिर 2 स्किप करेगा, 45 छोड़ देगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 10 छोड़ेगा, 14 पे आएगा, 14 तक जाएगा, फिर 2, 7, 3, 0, 1, 2, 6, 7, 10, 14, 12 तक जाएगा, 3 का गैप रहेगा, फिर 2 स्किप करके फिर 12 तक प्रिंट करेगा। इजी इतना नहीं है, उतना उसको स्टेप इस करना, प्रैक्टिस बस होगा तो पकड़ ला, तुरंत पकड़ में आ जाएगा कैसे करना है फिर। ठीक है, फिर टपल्स के फंक्शन, ज़्यादा फंक्शंस नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, और लिस्ट और स्ट्रिंग और सब में बहुत डिफरेंस में होता है टपल हमेशा। ठीक है, टपल की लेंथ निकालने के लिए लेंथ LEN यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट, और टपल जिसका निकालना है। मैक्सिमम TPL मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू टपल की, पूरे टपल में कोई एक जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जैसे 4, 5, 7, 9 ये सब है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है तो वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जिसकी होगी वो उसको प्रिंट करेगा। इंडेक्स, जैसे उसमें इंडेक्सिंग करते थे वैसे इसमें भी इंडेक्सिंग करेंगे, किसी भी आइटम की इंडेक्सिंग निकालने के लिए इंडेक्स प्रिंट कर देंगे, किसी भी आइटम का इंडेक्स निकालने के लिए आइटम प्रिंट कर देंगे, तो वो इसकी इंडेक्सिंग प्रिंट कर देगा। काउंट, आइटम लिख देंगे, एलिमेंट लिख देंगे, फिर उसे वो काउंट करके शो करेगा कितने टाइम्स वो पूरे टपल में है। टपल वैल्यूज़, टपल वैल्यूज़ होता है मतलब कि टपल बाहर लिख दिए, अब हम चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को, किसी डिक्शनरी को, किसी लिस्ट को
एज अ टपल प्रेजेंट करें, तो हम वैल्यूज़ की जगह टपल लिख सकते हैं, या लिस्ट लिख सकते हैं, या स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डिक्शनरी लिख सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एज उसको वो एज अ टपल ही प्रिंट करेगा अगर हम लोग टपल आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो। अब डिक्शनरीज हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं, इसका और कोई नहीं है, तो बस कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। म्यूटेबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, इसकी बस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। की हमेशा इसका इम्यूटेबल रहेगा, की कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा इसकी क्या कहते हैं वैल्यू चेंज होती है। डिक्शनरी कुछ इस तरह लिखते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा, फिर की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, की रहेगी और उसकी एक वैल्यू रहती है हमेशा। एग्जाम्पल आगे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना डिक्शनरी नेम, फिर की, उसकी जब प्रिंट करेंगे तो वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। द की शुड बी डिफरेंट, हाँ की हमेशा डिफरेंट होना चाहिए वैल्यूज़ के, की हमेशा आपस में डिफरेंट होना चाहिए, वैल्यूज़ सेम हो सकते हैं पर की हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। की नॉन म्यूटेबल होते हैं। ट्रावर्सिंग इसकी करेंगे, इसकी ट्रावर्सिंग बहुत लॉजिकल होती है, समझना पड़ता है, समझ में आ गया तो बहुत ईजिली पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे है ना D1 नेम शिवम, रोल नंबर की वैल्यू 12, सब्जेक्ट की वैल्यू कंप्यूटर साइंस। तो फॉर की इन D1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD कुछ भी, पर मैंने आपके समझाने के लिए बस वहाँ की लिखा ताकि वो बस की प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंट की, ठीक है, फिर डॉट, फिर D1 डिक्शनरी है, की अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है तो इसलिए वहाँ पे की है तो वो की प्रिंट करेगा बस, ठीक है। तो ये प्रिंट कर दिया तुम्हारा की हो गया तुम्हारा की, जो सारा की है मतलब कि नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट। और अगर उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें D1 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में की, तो वो हर की वैल्यू देगा। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, हमेशा देखिए अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई डिक्शनरी है, उसके बाद उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में की लिखा हुआ है, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू प्रिंट करता है और कुछ नहीं। अब फॉर क्लियरेंस आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे है, ये बुक में भी है वैसे, सुमिता अरोरा की बुक में, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन 12th का, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू वाई, कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉम्प विनर्स, कंपटीशन विनर्स जो भी हैं, और एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना दी है, हमने की डिक्शनरी बन चुकी है, एम्प्टी है, जो कि अब हम उसे फिल करेंगे, ठीक है। तो फॉर ए इन रेंज इन एन, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हाउ मेनी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रेंज हो गया 3 स्टूडेंट्स रहेंगे 3। फिर की इक्वल्स टू इनपुट वैल्यूज़ कॉम्प विनर्स, की इक्वल्स टू वैल्यूज, तो कॉम्प विनर की वैल्यूज़, अब वो उसको फिल कर देगा। लूपिंग जब लाइन से करते रहेंगे, उनकी सीरीज़ में जब आते रहेंगे नीचे, तो उसी लाइन उसे बारी बारी की वैल्यूज़ फिल करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे था 3, हाउ मेनी स्टूडेंट्स 3, ठीक है। न्यू स्टूडेंट, अब ये जब रेंज 3 कर दिए हैं तो 3 बार वो चलेगा, उसकी लूपिंग 3 टाइम्स होगी, ठीक है। तो पहले एक बार पूछा नेम शिवम, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स फोन 5, नेम ऑफ स्टूडेंट अमन, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स फोन 6, नेम ऑफ स्टूडेंट राहुल, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स फोन 2, ठीक है। तो ये सारे डेटा वो ले चुका है, ठीक है। अब जो एम्प्टी डिक्शनरी है अब उसे फिल करेगा कुछ इस तरह कि कॉम्प विनर की होगी और कॉम्प विनर की इक्वल्स टू वैल्यूज़ कर देगा। तो अब उसमें सारी वैल्यूज़ में फिल कर देगा कि सारी वैल्यूज़ कॉम्प विनर्स में, कॉम्प विनर अब डिक्शनरी तैयार हो गई है, तो की हो जाएगी उसकी नेम सारे स्टूडेंट्स की, और वैल्यूज़ हो जाएगी कॉम्पिटिशन्स दे वॉन, कितने वो कॉम्पिटिशन जीते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट करेगा शिवम और उसकी वैल्यू 5, अमन जो कि की है उसकी वैल्यू 6, राहुल जो कि की है उसकी वैल्यू 2, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना होता है कि की और वैल्यू कैसे कैसे किसे किसे लेना है। डिक्शनरीज़ के भी बहुत से फंक्शंस और मेथड्स हैं, ठीक है। डेल डिक्शनरी डॉट की, ब्रैकेट में की मीन्स कि ये कि कोई डिक्शनरी है, डिक्ट कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिक्ट ताकि ईजी हो, ठीक है। डेल डिक्ट की, तो वो जो गिवन एलिमेंट होगा उसकी की को डिलीट कर देगा, और जब की डिलीट होगी तो ध्यान रखिएगा वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू हो की ना हो, नहीं, हमेशा दोनों साथ में रहेंगे, कभी भी एक ऐसा नहीं रहेगा कि बस एक ही हो, दोनों रहेंगे हमेशा। डिक्ट डॉट पॉप की मीन्स हो गया कि जब कोई स्पेसिफिक जो की होगी उसे वो हटा देगा पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करके बताएगा। जैसे कोई डिक्ट है, डिक्ट डॉट पॉप की, जैसे उसमें था कॉम्प विनर्स, और हमने वहाँ की जगह लिख दिया शिवम, ठीक है, उसमें हम लिख दिए शिवम। जब की जगह पॉप लिखते तो एंटर जब करेंगे तो हमें शो करेगा बस 5, मीन्स कि उसकी जो वैल्यू थी शिवम की
कॉम्पिटिशन्स जितने जीता था, तो उसे वो बस प्रिंट कर देगा कि 5, बस ये बता देगा कि आपने जिस की को डिलीट किया है उसकी वैल्यू ये थी जो कि डिलीट हो चुकी है, बस ऐसा रहेगा। डिक्शनरी की लेंथ निकालने के लिए लेंथ यूज़ कर देंगे। डिक्ट डॉट क्लियर के लिए वो पूरे डिक्शनरी को फ्री कर देगा, डिक्शनरी को सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। अब हम चाह रहे हैं कि कोई एक डिक्शनरी की डिक्शनरी कभी कभी, जैसे हम लोग तो अभी छोटे हैं तो इतना ही पढ़ रहे हैं, पर जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, ये सब जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं वो सब इसी पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं सब पे बने रहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि कोई की हो, की और उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कोई मूवी है और हम चाह रहे हैं कि उस पर कितने व्यूज़ आए हैं, स्पेसिफिक मूवी के स्पेसिफिक व्यूज़ कितने आए हैं, तो हम की जगह लिख देंगे उस मूवी का नाम और वैल्यूज़ दिखा देगा कितने मूवीज़ उसके व्यूज़ आए थे, बस ये बता देगा। तो डॉट की मतलब वो की वैल्यू तो दे देगा बस। डिक्ट डॉट आइटम्स, आइटम्स जो सारे भी आइटम्स होंगे, जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो उसे प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा पारी पारी। इसके लिए लूपिंग यूज़ करते हैं, ताकि लूपिंग में काफ़ी ईजिली है, क्योंकि अगर यूज़ नहीं करेंगे बिना लूपिंग के तो ये थोड़ा सा अनऑर्डर लिस्ट में देता है, ठीक है, अनऑर्डर रहेगा। पर अगर लूपिंग में करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, ऑर्डर लिस्ट में अच्छे से दिखाता है। डिक्ट डॉट कीज़ सारे कीज़ दिखा देगा डिक्शनरी के। डिक्ट डॉट वैल्यूज़ सारे वैल्यूज़ दिखा देगा डिक्शनरी के, सारे वैल्यूज़ दिखाएगा, ठीक है। डिक्ट डॉट अपडेट, डिक्ट टू अपडेट करना मीन्स हो गया कि डिक्शनरी को ऐड कर देना। जैसे लिस्ट था लिस्ट डॉट एक्सटेंड लिस्ट टू, वैसे ही डिक्ट डॉट अपडेट डिक्ट टू मीन्स कि दूसरी डिक्शनरी को ऐड कर देगा, ठीक है। अब है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, एलिमेंट की जो होती है अरेंजिंग होती है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग, वो डिपेंड करता है बाद में, पर वो बस अरेंज करके उसे स्पेसिफिक ऑर्डर में रख देता है। बबल्स पहला 2 तरह के होते हैं, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। पहला होता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या करता है, वो 2 वैल्यूज़ रहते हैं, कोई लिस्ट है जैसे, ठीक है, कोई लिस्ट है, उसको उसकी 2 वैल्यूज़ लेगा और उसको आपस में कंपेयर करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से, देखते हैं। जैसे ये है, ठीक है, एक का नंबर हम लिए हैं 16, 12, 18, 13, 14, 17, ठीक है, ये नंबर ले लिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसके एक सॉर्टिंग में इसे सॉर्ट कर दें, इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रिंट करें, ठीक है। अब बिना कुछ काउंट करें, क्योंकि अभी तो बस 6-7 एलिमेंट्स हैं, पर बाद में जब प्रोग्रामिंग बड़े लेवल पे होती है तो उसमें नंबर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो उसको सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। तो ये अगर देखेंगे इस टेबल में, ये दिखा रहा है कि पहले ये 16 से 12 कंपेयर करेगा फर्स्ट, ये बारी बारी चलता है इसकी, क्योंकि ये लूपिंग हो रही है तो बारी बारी चलेगा। 16 12 में कंपेयर करेगा, तो 12 बड़ा है, 12 छोटा है, तो पहले 12 को ले लेगा ऊपर, फिर दूसरी लूपिंग करेगा, ठीक है। एक बार कंपेयर हो गया तो वो लूपिंग छोड़ देगा, फिर दूसरे लूपिंग में आएगा, फिर फर्स्ट दिखेगा 12 16, ठीक है, 16 18 ये भी ठीक है, 18 13 ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 13 18 को वो क्या कहते हैं तुरंत अपोजिट कर, तुरंत एक्सचेंज कर देगा, ऊपर उसको ऊपर कर देगा 13 को, 18 को नीचे ला देगा ताकि वो हो जाए, फिर छोड़ देगा, फिर दोबारा जाएगा 12 16, ठीक है, 16 13 गड़बड़ लग रहा है ना, 13 जो ऊपर होना चाहिए 16 नीचे होना चाहिए, तो फिर वो एक्सचेंज कर देगा। तो 16 को नीचे कर देगा, 13 को ऊपर कर देगा, फिर वापस छोड़ देगा 18 14 17, ठीक है। फिर 12 13 सही है, 16 सही है, 16 14 ये गड़बड़ लग रहा है ज़्यादा, तो 14 16 को भी कंपेयर करके 14 को ऊपर कर देगा, 16 को नीचे कर देगा, फिर वापस नॉर्मल। वो लूपिंग मतलब कि एक बार में एक ही बार वो कंपेयर करके दूसरे लूपिंग में चला जाएगा, ठीक है। फिर 12 13 सही है, 14 सही है, 16 सही है, 18 सही है, 17 कैसे आ गया भाई, फिर चेंज कर देगा, फिर उसे एक्सचेंज कर देगा, 17 हटा देगा, 17 ऊपर कर देगा, 18 नीचे कर देगा। तो ये पूरी सॉर्टिंग हो गई। अब ये कोडिंग में कैसे करें भैया, थोड़ा ईजिली कैसे हो, ईजिली कुछ इस तरह रहेगा, पहले एक लिस्ट लेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ निकालेंगे कितनी उसकी, कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है कितनी बार लूपिंग करनी होगी, क्योंकि जितनी बार लेंथ होगी उसका एक ज़्यादा टाइम वो लूपिंग करेगा। जैसे फॉर एक बार रेंज लेंगे n टाइम्स चलेगा, ठीक है, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप चलाएंगे फॉर का ही, जो कि 0 से लेके n-i-1 तक चलेगा, ताकि वो उतने ऑर्डर तक ही जाके रुक जाए और उसकी क्या कहते हैं लूपिंग भी हो जाए और वो सॉर्ट भी हो जाए। तो जब सॉर्टिंग करेंगे तो ये क्या कहते हैं कंपेयर करेगा कि जो हैवी एलिमेंट्स होंगे अगर वो अपने पोजीशन पे होंगे तो उसे छोड़ देगा वहीं पर कि हाँ पोजीशन पे है तो उसे छोड़ देगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 0, n-i-1 यूज़ किए हैं,
ठीक है। ये क्या करता है, ये ट्रावर्स कर देता है, ट्रावर्स करता है, बारी बारी लाएगा, कंपेयर करता रहेगा, बारी बारी लाता रहेगा। और उसके बाद फिर कंडीशन डाल देंगे, इफ़ ए लिस्ट जे, जे मीन्स कि पहला एलिमेंट अगर बड़ा है दूसरे एलिमेंट से, मतलब कि जे प्लस वन, तो उसको स्वैप कर देगा, ए जे इक्वल्स टू ए जे प्लस वन और ए जे प्लस वन इक्वल्स टू ए जे, ए लिस्ट जे। ठीक है, तो उसको एक्सचेंज करता रहेगा, बारी बारी लूपिंग होती रहेगी, और फिर लास्ट में प्रिंट ए लिस्ट कर देंगे, तो लिस्ट चेंज करके उसको सॉर्टिंग में दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ना 12 13 14 15 16 17 18 हो गया, तो उसको सॉर्टिंग करके दिखा दिया। अब आता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा सा है, घुमाऊ है, पर ठीक है, ईजी है, इतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि सब सोचता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं 15 12 14 16 11 13, ठीक है। अब इसकी ये इंसर्शन सॉर्ट करता क्या है ना, वो क्या कहते हैं, बबल सॉर्ट था कि वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख रहा है, लेकिन इंसर्ट सॉर्ट उसका अपोजिट है, वो कंपेयर नहीं करेगा, ये डायरेक्ट जाके एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। जो डायरेक्ट जब देखेगा कि बीच में कह रहे हैं मीन्स कि कोई एलिमेंट बड़ा है, तो वो छोटे वाले एलिमेंट्स के पीछे जाकर लग जाएगा। इसका यही बात जिससे समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे था 15 12 14 16 11 13, तो फिर इसको कंपेयर किया 15 12 को, देखा कि नहीं, पहले लाइन से चलता है 15, ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं है उसके आगे। फिर 12, फिर देखा 12 है, 12 को फिर तुरंत आगे इंसर्ट कर दे। वो स्वैप नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वो फर्स्ट एलिमेंट बस ऐसा है कि स्वैप करना पड़ गया, वो स्वैप नहीं कर रहा है, वो बस उसे इंसर्ट कर दे रहा है। 12 को आगे इंसर्ट कर दिया, 15 पीछे हो गया, फिर 15 14, फिर वो 12 15 के बीच में आके इंसर्ट करेगा। यहाँ पे स्वैपिंग होती है तो 14 15 में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 14 बीच में आया, 12 और 15 के बीच में आया, तो ये बारी बारी जो रहेगा वो स्वैप करता रहेगा, करता रहेगा। स्वैप कह रहे हैं, इंसर्ट करता रहेगा, मीन्स कि जब जब कंपेयर करता रहेगा तब तक उसे स्वैप करता रहेगा। और दूसरी फिर उसके बाद क्या करेगा, और 14 15 हो गया, 16 भी सही है, अब 11 आ गया, तो 11 क्या करेगा, ये 16 11 नहीं करेगा, ये डायरेक्ट 11 लेके उठा के स्टार्टिंग में रख देगा। यही तो बात है इसमें, ये तुरंत एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। फिर 13 देखेगा कहाँ पे स्पेस दिख रहा है, बस 13 को जाकर वहाँ पे आके इंसर्ट कर देगा। ये बस इंसर्शन करता है, इसलिए इसको कहते हैं इंसर्शन सॉर्टिंग, ना कि बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्टिंग क्या करता है, बबल्स मतलब स्वैप करते हैं, तो ऐसे ही ये बबल सॉर्टिंग को स्वैपिंग होती है। बबल सॉर्ट को स्वैपिंग सॉर्ट भी कह सकते हैं, या कहते भी होंगे, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट थोड़ी सी एल्गोरिथमिक है, ठीक है, इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलती है, बबल सॉर्ट भी स्टेप बाय स्टेप चलती है। और ये इंसर्शन सॉर्ट क्या कहते हैं, इंसर्ट करती है करेक्ट पोजीशन पे आके। जैसे एग्जांपल जैसे था, इसका कोडिंग कुछ ऐसे है कि की इक्वल्स टू ए लिस्ट आई, इन द सेंस कि 1 से लेकर चलेगा लेंथ ए लिस्ट तक, 1 से लेकर चलेगा, जे इक्वल्स टू आई माइनस वन, एक मतलब माइनस वगैरह, वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक जे इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड के इज़ लेस दैन ए लिस्ट, ठीक है, ठीक है। फिर चलता रहेगा, तो एल, फिर उसके बाद वो एक माइनस करेगा, फिर एक प्लस करेगा, कंपेयर करते करते, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो माइनस कर देगा, अगर लेस देन रहेगा तो प्लस कर देगा। सॉर्टिंग के बाद उसको लिस्ट प्रेजेंट कर देगा डायरेक्ट। लिस्ट कुछ ऐसा आएगा, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग 13 14 15 16 17 17 8 16। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर अच्छा लगा, अगर आपको पॉइंट छूटा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी बजा दीजिए ताकि सारे चैप्टर्स के अपडेट आते रहेंगे। और मैं चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद टिकेंटर पे वर्क करूँगा, कि एक प्रोग्रामिंग बनाऊँगा, कोई गेम हो गया, असिस्टेंट हो गया, एक विंडो प्रोवाइड करेगा, मतलब उसके बाद फिर डिजाइंगो है, फिर एसक्यूएल है। तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा पढ़ाना कुछ, या कोई पॉइंट छूटा या कुछ गड़बड़ हो बता दीजिएगा, और शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो, मीन्स कि पढ़ लेंगे, अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू।